एक राज्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला था। राजा का एक ही उद्देश्य था कि उसका राज्य सुखी और समृद्ध बने। एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पड़ोसी राज्य का एक राजा, जो क्रूर और लालची था, ने राजा वीरेंद्र के राज्य पर हमला करने की धमकी दी। उसने संदेश भेजा, यदि तुमने मुझे सोने और रत्नों से भरा खजाना नहीं दिया तो मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। राजा वीरेंद्र चिंतित हुआ, लेकिन उसने हार मानने के बजाय समस्या का हल खोजने का निश्चय किया। उसने अपने दरबारियों से सलाह मांगी। दरबारियों ने कहा, हम खजाना दे देते हैं ताकि युद्ध से बचा जा सके। लेकिन राजा वीरेंद्र ने मना कर दिया और कहा, हम बिना लड़े हार नहीं मान सकते। राजा ने एक योजना बनाई। उसने अपने गुप्तचरों को पड़ोसी राज्य की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। गुप्तचरों ने खबर दी कि पड़ोसी राज्य का राजा बहुत स्वार्थी है और उसकी सेना केवल लालच में काम करती है। राजा वीरेंद्र ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर एक चतुर योजना बनाई। उसने पड़ोसी राजा को संदेश भिजवाया, हम आपके खजाने की मांग मानने के लिए तैयार हैं, परंतु खजाना आपके सैनिकों को ही सौंपा जाए। जब पड़ोसी राज्य की सेना खजाने के लालच में राजा वीरेंद्र के राज्य में पहुंची तो राजा ने अपने सैनिकों को पहले से तैयार रखा। जैसे ही लालची सेना खजाने की ओर बढ़ी, राजा वीरेंद्र की सेना ने उन पर हमला कर दिया। लालच में आई सेना ने बिना मन से युद्ध किया और जल्दी ही हार गई। पड़ोसी राज्य के राजा को यह समझ आ गया कि राजा वीरेंद्र केवल बहादुर ही नहीं बल्कि चतुर और बुद्धिमान भी है। उसने युद्ध विराम की पेशकश की और अपनी हार मान ली। इस घटना के बाद राजा वीरेंद्र का राज्य और भी समृद्ध हुआ। यह कहानी सिखाती है कि केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य से भी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।